नमस्कार मित्र। आज एक मुद्दे को लेकर के मैं आपसे लाइव जुड़ा हूं और कुछ लोग जुड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा वेट करता हूं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही हर्ष का दिन है अपने झारखंड के लिए, अपने सूबे के लिए। और वो हर्ष और खुशी का दिन इसलिए है कि हमारे मंत्री साहब के बेटे की नौकरी लग गई है। जी हाँ, मैं श्रम कौशल नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता साहब की बात कर रहा हूँ। उनके जो तृतीय सुपुत्र हैं मुकेश कुमार भोक्ता, उनकी सरकारी नौकरी लगी है और चतरा व्यवहार न्यायालय में वो चपरासी की नौकरी के लिए अभ्यर्थी बने थे और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया है। तो चलिए खुशी मनाइए कि मंत्री जी के बेटे की नौकरी चपरासी के रूप में लग गई है अपने झारखंड में। हम आपको थोड़ा सा ये व्यंग लग सकता है मेरी बात, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कई संदेश दिए हैं इसको लेकर के। मंत्री जी का संदेश ये है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। उन्होंने ये बताया है कि मंत्री का बेटा भी चपरासी का कार्य कर सकता है। उन्होंने ये संदेश दिया है। मैं आपको एक बार बता दूं कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता साहब तीसरी बार विधायक हैं वहां चतरा से और दूसरी बार वो मंत्री भी बने हैं। इससे पहले वो अर्जुन मुंडा साहब की सरकार में, जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे अपने सूबे के, तो वो कृषि मंत्री हुआ करते थे। और अब जब हेमंत सरकार की सरकार है, हेमंत जी की जब झामुमो की सरकार है गठबंधन की, तो वो श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण कौशल विकास मंत्री सूबे के हैं। और तमाम भाषणों में वो रोजगार की चर्चा करते रहते हैं कि झारखंड सरकार काफ़ी युवाओं को रोजगार दे रही है। और ये अभी दिखा भी कि मंत्री जी के खुद जो पुत्र हैं वो चपरासी की नौकरी प्राप्त किए हैं और उनका जो भतीजा है रामदेव कुमार भोक्ता, रामदेव कुमार भोक्ता, वो अभी वेटिंग लिस्ट पे। अगर ये जो मेरिट लिस्ट के जो लोग आए उसमें से कोई अगर अपनी नौकरी छोड़ता है तो इनके भतीजे को भी चपरासी की नौकरी लग जाएगी। मैं आपको बता दूं कि चतरा व्यवहार न्यायालय में 19 अभ्यर्थियों की सूची आई है। 19 अभ्यर्थियों को नौकरी लगनी है। उसमें इनके सुपुत्र मुकेश कुमार भोक्ता का चयन चतुर्थ वर्ग में एक चपरासी के रूप में हो गई है। हम आपको बता दें कि सत्यानंद भोक्ता साहब अर्जुन मुंडा की सरकार में भी मंत्री थे। वो भाजपा से चुनाव जीते थे और जनार्दन पासवान को उन्होंने हराया था, आपको याद होगा। और भाजपा से चुनाव जीतने के बाद ये कृषि मंत्री बने थे और कृषि मंत्री बनने में, कृषि मंत्री के क्रम में ही इन पर कई आरोप लगे थे। और वो आरोप था बीज और कृषि उपकरण घोटाले का आरोप था और उसमें तकरीबन 46 करोड़ रुपये के 46.10 करोड़ रुपए के आरोप लगे थे। उसमें प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी निगरानी में इनके खिलाफ और वो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इस बीच अभी ये फिर मंत्री बने हैं। इनके 4 पुत्र हैं। उसमें एक बार मैं परिचय करवा देता हूं। विनोद भोक्ता साहब हैं जो अपने पिताजी के साथ रहते हैं, राजनीति में उनकी मदद करते हैं। इनके दूसरे जो पुत्र हैं वो वीरेंद्र भोक्ता साहब हैं। इनको राजनीति से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है और इनकी पत्नी दरोगा हैं सूबे में। और इनके जो तीसरे पुत्र है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, मुकेश कुमार भोक्ता, तो थोड़ा सा खेद है, अभी थोड़े से डिस्टर्ब हुए हम, किसी का फोन आ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुकेश कुमार भोक्ता साहब है, इनकी चपरासी की नौकरी हो गई है और इनका जो विवाह हुआ है मुकेश कुमार भोक्ता साहब का, वो पिछले वर्ष ही अपने गिरिडीह में ही हुआ है। गिरिडीह की ही बच्ची इनके यहाँ बहू बनी है। और इनके जो चतुर्थ पुत्र हैं सिकंदर कुमार भोक्ता साहब, वो अभी अविवाहित है और प्रतियोगिता की तैयारी में है, किसी सरकारी नौकरी को जॉब मिल जाए। हम आपको एक बात और उल्लेख करना चाहते हैं कि चतरा चूंकि एससी सीट है आज जहां से ये विधायक बनते हैं, लेकिन हाल के दिनों में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक फैसले में भोक्ता समाज को, भोक्ता जाति को एससी से हटा करके एसटी में कर दिया है। अब ये एसटी में आ गए हैं भोक्ता जाति के जो लोग हैं। और ये जो नौकरी मुकेश कुमार भोक्ता साहब का हुआ है वो एसटी कोटे से ही हुआ है।
यहाँ एक बात और मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने भोक्ता समाज को, भोक्ता जाति को एससी से हटा करके एसटी में जब डाला था तो मंत्री जी खासे नाराज हुए थे, वो आलोचना भी किए थे। लेकिन अभी देखिए वक्त ऐसा है कि उसी कोटे के तहत अगर एसटी में नहीं डाला जाता भोक्ता तो मुकेश कुमार भोक्ता साहब की शायद जॉब नहीं हो पाती, लेकिन एसटी कोटे से इनके तृतीय पुत्र मुकेश कुमार भोक्ता साहब का चतरा व्यवहार न्यायालय में चपरासी की नौकरी लग गई है। आप समझिए जब मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। तो यहाँ एक और उल्लेखनीय बात है कि चूंकि चतरा एससी सीट है, वहाँ एससी लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं विधायक का। और अब भोक्ता जो जाति है, भोक्ता जो परिवार है, समाज है, उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी के एक निर्णय से वो चूंकि एसटी में चले गए, तो अब सत्यानंद भोक्ता साहब जो मंत्री जी हैं वो चुनाव लड़ने से रहे। अब उनको एलिजिबिलिटी मिलेगी नहीं चुनाव लड़ने की वहां से, चतरा से। तो उन्होंने क्या किया है कि मुकेश कुमार भोक्ता जिनकी चपरासी की नौकरी लगी है, उनका विवाह वो एससी समाज से किए हैं। एससी समाज की लड़की जो गिरिडीह की है उनको वो लाए हैं। और वो कुछ लोग जो राजनीति के टीकाकार हैं वो एक कयास लगाते हैं कि चूंकि ये सीट एससी की है और भोक्ता साहब एसटी में आ गए हैं, तो वो अपनी बहू को प्रोजेक्ट करने के लिए एज ए विधायक एससी समाज की लड़की को लाए हैं, ताकि हमारी विधायकी भी बची रहे और जो एसटी कोटे का जो लाभ है उसको भी हमारा परिवार को मिलता रहे। तो चलिए, ये बाजीगरी है और हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। और हम ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहते कि मंत्री जी ने अपने बेटे को चपरासी में नौकरी आखिरकार क्यों लगाया। मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं शुरू में ही बोला था कि मंत्री जी ये संदेश शायद देना चाहते हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। मंत्री का बेटा भी चपरासी की नौकरी कुशलता के साथ कर सकता है। अभी आने वाला भविष्य बताएगा कि वो कुशलता कितनी उस जॉब में दिखती है। हम आपको ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चाहे व्यक्ति पद में हो या नहीं हो, एक डर का माहौल है अपने भविष्य को लेकर के, और इसीलिए छोटे छोटे चीजों को भी ये बड़े बड़े लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। अमूमन मैं देखता हूं कि सामान्य फैमिली में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि कोई अच्छी आईएएस आईपीएस की नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, जेपीएससी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चपरासी वगैरह की तरफ ध्यान दिया नहीं जाता है। लेकिन चूंकि भविष्य की असुरक्षा का माहौल नजर आता है लोगों को, तो मंत्री जी के भी फैमिली और मंत्री जी का भी निर्णय होगा इसमें कि उनके पुत्र चपरासी का भी नौकरी मिल रहा है तो उसको हथिया लिया जाए। हम सिर्फ ये निवेदन करते हैं सरकार से भी और आदरणीय मंत्री जी से भी, और उनका जो विभाग है वो भी रोजगार और कौशल विकास का विभाग है, कि आदरणीय मंत्री जी जिस तरह से आप अपनी फैमिली को अपने आने वाले जनरेशन को जिस तरह से आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिस तरह से सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं और जिस तरह से आप खतियानी और झारखंडी बात करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं। हालांकि आप राजद कोटे के अभी विधायक हैं और उसी से मंत्री आप बने हैं, लेकिन आपके रगों में झारखंडी खून बहता है। थोड़ा सा कट गया था, थोड़ा सा नेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो मैं समाप्त करता हूँ इसको। मैं सिर्फ मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अपने परिवार की सुरक्षा में लगे हैं, आप पूरे झारखंड के लोगों के परिवार की सुरक्षा की सोचे। एक एक परिवार आपके परिवार की तरह अगर सुरक्षित रह जाए, चपरासी की ही नौकरी से ही अगर झारखंडी के हर एक घर में एक दो नौकरियां हो जाए, तो मैं समझता हूं कि आपकी जो मंत्रित्व का उद्देश्य है, जो आप कहते रहते हैं अपने भाषणों में, अपने उद्बोधनों में, वो शायद सफलीभूत हो जाए। तो जिस तरह से आपने पूरा एफर्ट अपने परिवार को सुरक्षित करने में लगाया है और लगा रहे हैं, हमारा सिर्फ ये निवेदन है कि हम जो झारखंडी परिवार यहाँ पे करोड़ों की संख्या में रह रहे हैं, उसके बारे में भी इतनी गंभीरता से ही आप विचार करें, सोचें, ताकि हमारे जो झारखंडी भाई, झारखंडी परिवार है, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारा ये उद्बोधन और वीडियो देखा, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और अगर यदि आपको लगता है कि मैं सही विषय को यहाँ पे उठा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो सुझाव आप देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके आप
सुझाव दें, ताकि मैं आपके विचारों के अनुरूप भी कुछ बातें यहाँ पे रख सकूं। और मेरा यूट्यूब में एक चैनल है जन की बात हमारे साथ, आपसे निवेदन होगा कि आप उसे भी सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। हमें आप स्टार भेज करके भी हमारी मदद कर सकते हैं। तब तक आप खुश रहें, आनंद में रहें, आपका दिन मंगलमय बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।